पंचायत चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सपा का दबदबा बढ़ रहा है, 791 सीटें। तो ये पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी का दबदबा और अब 791 माफ कीजिएगा 791 सीटों पर दबदबा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी बसपा को 354 तो कांग्रेस को 60 सीटों पर मिली है जीत। 3050 वार्डों में 1244 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। जल्दी टैली बदलने वाली है। एबीपी गंगा के स्क्रीन पर आप टैली देख रहे हैं जिला पंचायत सदस्यों की, इसमें बदलाव होने वाला है और बड़ा बदलाव जो होने वाला है, ये बदलाव समाजवादी पार्टी के हित में जाता दिख रहा है। बहुत करीब पहुंच गई 800 के समाजवादी पार्टी 791 का इस वक्त का ये नया अपडेट आपको दे दें। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा 791 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी 666 पर थी, अब 601 पर, यानी कि सीट और कट गई है और घट गई है। बीजेपी की बात करें तो अब 601 के करीब पहुंच गई है बीजेपी, जहां 666 पर काबिज थी समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ रहे। पंचायत चुनावों के नतीजों पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त है, सबसे बड़ा अपडेट है पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा 791 सीटों पर जीत। तो समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी दूसरे नंबर पर है, 601 सीट पर जीत दर्ज की है। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, समाजवादी पार्टी एकाएक इतनी बढ़ती दिख रही है और बीजेपी की बात करें 601। देखिए, सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने आएगी, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, उनकी पार्टी का होगा, उनके समर्थन से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी सत्ताधारी दल रहा है यूपी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, ज्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष उस रूलिंग पार्टी के रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संकट होगा और वो निर्दलियों पर आधारित ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादातर निर्दलीय जीते हैं। ये एक तरह से अप्रत्याशित रिजल्ट है जिला पंचायत सदस्य का, क्योंकि कभी भी ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो सत्ताधारी दल का माना जाता रहा। इस पर भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमने किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया, किसी भी तरीके का प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं किया, हमने अपने सत्ता का कोई रौब नहीं दिखाया, ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी अपनी फेस सेविंग के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसे युद्ध स्तर पर और वार लेवल पर चुनाव लड़ा है, उस पर इसका जवाब बहुत ही मुनासिब नहीं होगा और इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ग्रामीण अंचल का ये वोटर होता है, चाहे ग्राम प्रधान का हो, जिला पंचायत सदस्य का मामला हो, ब्लॉक प्रमुख का मामला हो, ये जो स्थानीय निकाय है वो ग्रामीण अंचल का होता है और ज्यादातर सीटें अगर विधानसभा की हम बात कर लें 2022 में तो वो ग्रामीण अंचल की होती हैं और ऐसे में शहरी सीटें कम होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना होगा कि आखिर जो बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी गाँव में और घरों में घुसने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसका क्या हुआ, किस रणनीति के तहत ये फेल हुई है, आत्मचिंतन का विषय है। और मैं बिल्कुल वीरेश जी, देश के बड़े बड़े सूरमा कई राज्यों में जिन्होंने खुलकर बयान दिए थे कि चुनाव जनता का नहीं है तो मैनेजमेंट की चीज है, मैनेज कर लिए जाते हैं, क्या इसी मुगालते में बीजेपी का संगठन रह गया और यह हालत हुई? देखिए, मैनेजमेंट का जो मुगालता है वो तो पश्चिम बंगाल में भी टूट गया और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो जिला पंचायत सदस्य और तमाम सदस्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी टूट गया, क्योंकि मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अवधेश में आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है उसके बनिस्पत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा कम से कम जीरो है, जीरो। हम कह सकते हैं कि जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के लोग और पंचायत के चुनाव के प्रभारी विजय बहादुर पाठक और तमाम जो संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तमाम काम कर रहे थे, वो सब बेमानी साबित हुआ, क्योंकि केवल एसी में बैठकर और रणनीति बनाकर और केवल वर्चुअल संवाद करके इस तरह से चीजें सामने नहीं आएंगी। और समाजवादी पार्टी तो सतह पर रही थी, वो जमीन पे उतरी ही नहीं थी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव थे और कितने वो सक्रिय रहते हैं ये सबको पता है, वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं और अगर वो जमीन पर उतर गए तो आखिर क्या होगा, ये सोचने का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उत्साह होगा। तो वीरेश, क्या ये माने कि कोरोना का कहर जैसे आम लोगों पर टूट रहा है, इस बार बीजेपी के मतों पर टूट गया?
निश्चित रूप से कोरोना का असर पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके प्रति भी नाराजगी है, गुस्सा है, और वो जाहिर किया है। गाँव में भी कोरोना फैल चुका है। पंचायत चुनाव को रोकने के लिए बार बार गुहार लगाया जा रहा था, मीडिया की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, और हर जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके तरफ से ये गुहार लगाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव को टाल दिया जाए। कोरोना की इस विभीषिका में जो संसाधन है उत्तर प्रदेश में वो कम पड़ गए हैं, देश में भी कम पड़ गए हैं, और वार लेवल पर जिस तरीके से काम हुआ था कोरोना के फेज 1 में, उस लेवल पे काम करने की कोशिश सरकार ने जरूर की है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण अचानक फटा है और बड़े लेवल पे फटा है, बहुत ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, इसलिए व्यवस्था चरमरा गई है। कोशिश करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे, बावजूद इसके लगातार कोशिश कर रहे थे और वो प्रयास कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा स्थितियां संभले, लेकिन जो अधिकारी हैं तो बिल्कुल वीरेश जी, इन अधिकारियों को लेकर ही मेरा एक सवाल है कि जिस वक्त मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाकर तस्वीरें दिखा रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री के आइसोलेशन में रहने का फायदा अधिकारी उठा रहे थे और ये समझा रहे थे कि मीडिया जो तस्वीरें हैं वही बार बार दिखा रहे, हालात सही है। लेकिन जब ये रिजल्ट आए हैं तो इन अधिकारियों की पोल खुलेगी क्या? क्योंकि बीजेपी को बुरा लग रहा था, अब बीजेपी को समझ में आएगा क्या कि अधिकारी किस तरीके से उनकी आंखों पर पट्टी बांध रहे थे? देखिए, इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार को और किसी भी पार्टी को डुबाने का काम ये माननीय अधिकारी ब्यूरोक्रेट ही करते हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। इनका कुछ नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को आपने इस सरकार में भी देखा होगा कि बसपा में भी मलाई काटे, सपा में भी मलाई काटे और इस सरकार में भी मलाई काट रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं जाता है। वो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं और उनके अंदर संवेदना पार्टी को लेकर नहीं होती है, मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होती है। वो बस गुणा गणित में रहते हैं कि हमारी अच्छी पोस्टिंग हो जाए, हम किसी भी सरकार में सेटल हो जाए, और हम इस फिराक में वो रहते हैं कि हम बेहतर व्यवस्था में शामिल हो जाए, मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, और इसके लिए वो लगातार कवायद करते हैं। उनका ध्यान, मैं आपको बताऊं कि 100 अधिकारी होगा तो उसमें 1 या 2 अधिकारी होगा जो राष्ट्र के बारे में सोचता होगा, देश के बारे में सोचता होगा, प्रदेश के बारे में सोचता होगा, मुख्यमंत्री के बारे में सोचता होगा और रूलिंग पार्टी के बारे में सोचता होगा कि बेहतर व्यवस्था की जाए। ज्यादातर अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर में लगे रहते हैं। बेहतर जिला नहीं मिला तो और बेहतर जिला की कोशिश करते हैं। विशेष सचिव बना दिए गए तो डीएम बनने की कोशिश करते हैं। अगर पुलिस में है तो अगर उनको हेडक्वार्टर में रखा गया है तो किसी जिले का, बड़े जिले का एसएसपी, एडीजी और आईजी और डीआईजी बनने की कोशिश करते हैं। तो ये लगातार ये एक अंधी दौड़ है। सरकार को समझना होता है, मुख्यमंत्री को समझना होता है और पार्टी के लोगों को समझना होता है कि अधिकारियों के हाथ में। विनेश, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे साथ बने रहे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आप तो सीटें और बढ़ गए हैं, 791 पर पहुंच गए हैं। बीजेपी 666 पर थी, अब 601 पर सिमटते हुए दिख रही है। इस पर आपका पहला रिएक्शन? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी है समाजवादी पार्टी से बहुत पीछे छूट जाएगी। अगर आप मेरी बाइट आपको अगर परसों की याद हो तो मैंने बोला था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। आपके आंकड़े के अनुसार हम 791 पे पहुंच गए और बीजेपी 600 पे आ गई। सोचिए आप, अभी 200 का अंतर है और मैं आपको बता रहा हूँ वो 500 के नीचे चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में जनता देखना नहीं चाहती। जो अन्याय उन्होंने देश के किसानों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे आपने देखा कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के, लोगों की सांसें रुक गई। सोचिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां ऑक्सीजन ना मिल पाए, सरकार ऑक्सीजन ना दे पाए और उसके लिए लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे लेटना पड़ा कि पीपल पेड़ के नीचे ऑक्सीजन मिलेगा। ये हालत आपने उत्तर प्रदेश यहाँ पे लाके छोड़ दिया आपने। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है कि आपको अगर मेरी चिंता नहीं है तो हमें भी सरकार। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अनुराग जी एक सवाल मेरा और भी है कि दूसरी बात मैं जीत के भी इस बात से एकदम खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जीत से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जनता की सांसें हम खो रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी खो रहे हैं। इसलिए जीत का हमारे लिए ज्यादा मतलब नहीं होता। मेरे लिए जरूरी है कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों की सांसें में सांस आए, कैसे ऑक्सीजन मिले, इसकी चिंता मुझे। बिल्कुल अनुराग जी, ये जो सियासी संवेदनशीलता ये बहुत अच्छी है, इसका हर कोई स्वागत करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सपा 791 सीटों पर हो सकता है कि थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन ये क्या वजह रही कि आपसे भी आगे निर्दलीय निकल गए? निर्दलीयों पर इतना भरोसा जनता ने क्यों जताया? 1244 पर निर्दलीय हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के ही हैं। अब चूंकि आप जानते हो कि पंचायती इलेक्शनों में एक कोई टिकट मिल पाती है, समाज में सभी लोग लड़ना चाहते हैं, एक ही घर के 2 लोग लड़ना चाहते हैं, एक भाई लड़ना चाहता है, दूसरा भाई लड़ना चाहता है।
एक भाई लड़ना चाहता है, दूसरा कजन लड़ना चाहता है, तो कई बार चाचा भतीजे भी लड़ रहे हैं आमने सामने, तो वो होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुई। अरे मेरी बात नहीं समझे, वो होता है क्योंकि पंचायत का चुनाव है, एक घर से दो लोग लड़ते हैं, तो अब जाहिर सी बात है जब घर से दो लोग लड़ेंगे तो उनको आप निर्दलीय मान लेते हैं, लेकिन अंततः वो होते समाजवादी हैं। तो इसलिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी से बहुत पीछे छूट गई है, और इसकी वजह यही है कि इन्होंने विकास की राजनीति नहीं की है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिर्फ नफरत की राजनीति की है। अगर इन्होंने विकास की राजनीति की होगी, जनता के भले के लिए सोचा होता, तो शायद ये निगेटिव राजनीति करते। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग जी, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, अब जो तस्वीरें हैं उसमें 601 सीट पर आप हैं, सपा 791 पर पहुंच गई है। आप मान रहे हैं कि एक बार अब आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में वक्त बहुत कम बचा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो संख्या आप बता रहे हैं वो बड़ी भ्रामक है। समाजवादी पार्टी के कई जिलों में कई अलग अलग तरह की सूचियां प्रकाशित हुई, एक एक जिले में 2-2-3 पद जो है प्रत्याशी बदले गए या दिए गए इनके यहाँ, और सभी चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जो सूची हम दिखा रहे हैं अवस्थी जी एकदम सटीक है, हमारे संवाददाताओं ने जमीन से निकाली है। जमीन से निकाली है या आसमान से निकाली है, ये मैं जज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका नतीजा आपको अभी जो जिला पंचायत के जो अध्यक्षों के चुनाव होंगे, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होंगे, उनको सामने दिखाई पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर जो है समाज के हित में रहते हुए बराबर कार्य किए हैं, और हमारा। लेकिन अवस्थी जी एक बात समझ में नहीं, आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हम दिखाएंगे, है तो आप हर जगह पीछे, तो मतलब क्या जबरदस्त रणनीति और राजनीति देखने को मिलेगी क्या? ये आपका कहना है कि हम पीछे हैं। हमारी जो संख्या है वो 954 के आसपास की संख्या है, और समाजवादी पार्टी को कौन सी सीटें मिल गई? सबसे अधिक तो निर्दलीयों की बाहर चल रही है। आलोक जी, जो आंकड़े आप बता रहे हैं 900 के करीब का, ये आंकड़े आप मतलब किस आधार पर कह रहे हैं? कहां से आपके पास आंकड़ा है? क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा है बिल्कुल सटीक है। जो हमारे समर्थित उम्मीदवार और जो हम लोगों ने जो घोषित किए हुए उम्मीदवार है, ये संख्या उनकी है, और उसके हिसाब से हम जो है जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में हम पूरी उससे जो है हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, और आपको शीघ्र ही हर चीज में जो है दिखाई पड़ेगी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे हैं कि आप लोग आगे हैं, जिला पंचायत जो अध्यक्ष हो आपके ज्यादा बनेंगे, अवस्थी जी कह रहे हैं अध्यक्षों के चुनाव में हम दिखाएंगे, तो क्या आपका आकलन क्या है? कितने आंकड़े आप भी नजर बनाए हुए होंगे? देखिए आप भी बैठे, मैं भी यहाँ सामने बैठा हूँ, जनता ने किसको चुना आपने देख लिया। अब पैसा और ताकत से सरकार की तानाशाही से अध्यक्ष बनाएंगे, साफ साफ कह रहे हैं कि अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख हम बना लेंगे, मतलब पैसा खर्च करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। अब इनके पास यही बचा है और कुछ नहीं बचा है, खरीद फरोख्त करना, धमकाना, डराना। अब हारने वाले लोग यही सब तो करेंगे भाई। जो हार जाता है वो क्या करता है? वो खरीद फरोख्त, मार पीट, डराना, धमकाना, प्रशासन यही यूज करेंगे। साफ साफ कह रहे हैं अब अध्यक्ष में हम दिखाएंगे ताकत। शर्म करो, थोड़ी शर्म होती तो अब तक आपके मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया होता कि हम हार गए हैं, अब हमारे बस का नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं चला पा रहा हूँ, इस्तीफा दे देना चाहिए था। हारने के बाद अब खरीद फरोख्त की बात कर रहे, शर्म नहीं आती है क्या? खरीदोगे क्या उत्तर प्रदेश को? खरीदना चाहते हो उत्तर प्रदेश को? अध्यक्ष बनाने के लिए आपके पास कितने लोग हैं? 35,000 उसके अंदर जो है आपके 600 आदमी जीते हैं, उसमें आप कहाँ से बना लोगे? राजनीति करना चाहते हो? धमकाने एक तिहाई सीटें भी नहीं पाए हो एक जिले के अंदर। एक बार फिर से मुद्दों पर आते हैं। एक बार आलोक जी के पास चलना चाहता। आलोक जी वो कौन कौन से मुद्दे रहे जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं गए? क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने पूरी की थी, तो ये कोरोना है जिसकी वजह से ये मुश्किलें पैदा हो गई और फिगर इतने कम पर आप आ गए। देखिए, भाजपा सरकार ने गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, वंचित, रहित हर समाज के लिए सर्वांगीण विकास किया है। हमने हर घर में जो है बिजली, रसोई गैस और रोजगार के साधनों, किसानों की आय दुगनी करने की योजनाएं बनाएंगे। हम पूरी पार्टी हमारी अधिकतर जिलों में जिला व क्षेत्र पंचायतों के बोर्ड के गठन में जुड़ गई है। हम और हमारे संपर्क में तमाम निर्दलीय जो इस बार निर्दलीय बहुत अधिक संख्या में जीते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन जहां तक आप बिजली की बात करें, गांव में 18 घंटे रहती है, वो आप खुद बताते हैं बिजली की कीमतें क्या है, वो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना की वजह से हालात क्या है वो देख ही रहे हैं। गाँवों में 18 घंटे दे रहे हैं, सही कह रहे हैं। पहले तो 5 घंटे बिजली नहीं आती थी। क्या आपको ये परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है? आपका 4 साल पहले का इतिहास भूल गए, तो फिर ये वोट में तब्दील क्यों नहीं होता? देखा 601 पर इस वक्त क्यों है? अरे सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, जब आप प्रश्न करो जवाब सुनिए। 1,54,000 पंचायत जगहों में बिजली नहीं थी। जो मजरे होते हैं, 1,54,000 मजरों में बिजली नहीं थी आजादी के पहले से।
आज हमारी सरकार ने पहुंचाई है बिजली, 5 घंटे बिजली आती थी, आज 18 घंटे बिजली जा रही है गांवों बिजली में। फिलहाल लेकिन आंकड़ों आप ही पर गिरती हुई दिख रही, पार्टी पर गिर गई 601 पर। क्षमा कीजिएगा, ये चुनाव है और ज्यादातर चुनाव निजी स्तर पे निजी संबंधों के आधार में गांवों में लड़े जाते हैं। पार्टियों के चुनाव ज्यादातर विधानसभा के लेवल पे या लोकसभा लेवल पे ज्यादा प्रभावी होते हैं। ये आप हर व्यक्ति जानता है, सारे राजनीतिक दल जानते हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक अवस्थी जी, अगर आप चुनाव में हार जीत चलती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपके बड़े बड़े नेताओं ने कमाल संभाली थी, तो क्या ये मान सकते हैं कि स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय समीकरणों को समझने में चूक हो गई कहीं? मुझे लगता है कि हमारी रीतियां स्पष्ट हैं, हमारे नेताओं ने सही मार्गदर्शन किया है और हमारी प्रत्याशी पर्याप्त मात्रा में जीते हैं। कोई भी पार्टी इन चुनावों में जीती नहीं। अगर आप जो आपने आंकड़े जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से किसी भी पार्टी को 1/3 से अधिक वोट बिल्कुल, ये सवाल भी हमारा आलोक अवस्थी था। डॉक्टर अनुराग जी से हमने पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि निर्दलीय ज्यादा जीत गए, लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, अभी जो आप लोग नंबर 1 पर चल रहे हैं, अध्यक्ष किसके बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे रहे कि टैली में आप आगे दिख रहे हैं? केवल बीजेपी के खिलाफ नाराजगी या फिर आप भी कुछ वादे लेकर गए थे? हम लोग तो आपने देखा होगा जिस तरह से समाजवादी लोग लगातार 4 सालों से सड़कों पे हैं, जिस तरह से हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से हमने हाथरस की बेटी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से हमने बेरोजगारों के लिए लाठियां खाई हैं, समाजवादी पार्टी के हर जिले में लगातार ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता तो जेल ही भेज दिए इन्होंने। 4 साल में तो अगर देखा जाए तो 3 साल तो समाजवादी कार्यकर्ता जेल में रहे। ये हमेशा पकड़ के भेज देते थे, जब भी लाठी चलाई, मारा, सर फोड़ा, जेल में डाल दिया कि भाई क्यों महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इतना मिसयूज किया कि 300-400 जीते हुए प्रत्याशियों को तो इन्होंने हरवा दिया है। ये तो अपने डीएम प्रशासन का इस्तेमाल बेवजह कर रहे हैं। ये तो बेसिकली जो आप 601 बता रहे हैं, दशकल में 100 पे हैं। ये जो 400-500 समाजवादी के ही जीते हुए हैं जिनको ये हरवा दे रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट गलत दे रहे हैं। ये तो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वरना तो इनको 100 सीटें ना मिले। अगर इनकी सरकार नहीं होती, आप अच्छी तरह जानते हो जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं। सरकार इतनी बेईमानी करने के बावजूद भी अगर ऐसा ही होता तो फिर आंकड़ा 601 के बजाय ज्यादा होता ना। नहीं, पर 600 भाई कितनी बेईमानी करेंगे भाई? आप बेईमानी करते हो ना तो बेईमानी 10%, 20%, 30%, 100% तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जहाँ पे 2, 4, 5, 10 सीट से 20 सीट से हम तो इनको हरा रहे हैं कम से कम 200, 500, 500, 1000 वोट, 2,000, 3,000 वोट से तब जाके सर्टिफिकेट देते हैं। ये अगर 100-200 वोट का मार्जिन रहता है तो ये रिकाउंटिंग करके उसको जीरो पे ले आते हैं, आगे वाले को निकाल देते हैं। अनुराग जी, आपने नौकरशाही की चूंकि बात की तो हम सवाल पूछेंगे। अवस्थी जी, एक तस्वीर देवरिया से आई है और एक तस्वीर आगरा से आई है। आगरा में जो एडीएम है, आपके ही प्रत्याशी को और महानगर अध्यक्ष को कहा कि सबसे बड़ा भाजपाई मैं हूं, 1 मिनट में नशा उतार दूंगा। देवरिया में आपका एडीएम एक महिला प्रत्याशी से कहता है कि 4 जूते तुम्हें मारूंगा। ये नौकरशाही क्या हो गया आपकी नौकरशाही को? इनकी बदतमीजियों का भी असर पड़ रहा है क्या आपके ऊपर? देखिए, कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, सरकार उसका संज्ञान लेकर के उसका समुचित जो है कार्रवाई करेगी, लेकिन हम सबकी सामाजिक सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेंगे, ये आप मान के चलिए। और जनता ने जो इस बार फिर जो है एक बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारते हुए सुचिता व सुशासन को प्राथमिकता दी है। तो मेरा ये मानना है कि जितने बड़बोले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, काश उनके बड़बोले अध्यक्ष अगर ये बात नहीं कहते कि जो है जो कोरोना वैक्सीन है वो मत लगवाइए, ये भाजपा की वैक्सीन है, तो आज इतने लोग कोरोना से पीड़ित नहीं होते। इनको कहना चाहिए अपने अध्यक्ष से कि वो माफी मांगे जनता कुछ पे और भ्रम फैलाने के लिए भ्रम को खत्म करें और कहें कि हाँ, कोरोना वैक्सीन जो है वो देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, उसको लेना बहुत आवश्यक है। इससे बहुत नुकसान देश का हुआ है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां उलझी हुई हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से राजनीतिक जो हथकंडे अपना करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भ्रम फैलाया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को ठीक है। और जनता सब समझती है और जनता को जो सही लगा उसने निर्णय दिया। अवस्थी जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अपडेट सामने आ गए। हमारे साथ शैलेश बने हुए हैं प्रयागराज से, मोहम्मद मोइन वाराणसी से, नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, देखिए, जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारी सिर फुटव्वल और राजनीति देखने वाली है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ज्यादा बनेंगे। अवस्थी जी ने, आलोक अवस्थी जो भाजपा से, वो कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जीत होती है। मतलब जो मतदान हुआ, मतगणना हुई, उसके बाद वो तो ट्रेलर था, फिल्म अब दिखेगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अभी अपने भाजपा प्रवक्ता की बात को सुना है, आलोक अवस्थी की बात को हमने सुना है, उन्होंने एक बात कही कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से अध्यक्ष जब बनेंगे तब तस्वीर साफ हो। यानी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो बड़े स्तर पर जोड़ तोड़ और सारे समीकरण बैठाने में जुटी हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलियों को अपने पाले में लाया जाए और हर जगह अपना अध्यक्ष बैठाया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, देखिए, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितनी बड़ी संख्या में जीते हैं, ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों पर उन्होंने काम किया। एक तरफ जनता ने साथ दिया, दूसरी तरफ पार्टी की स्ट्रेटेजी जो थी, यानी जो उनके कैंडिडेट का चयन था, वो काम कर गया। तो ऐसे में पार्टी अगर इस लेवल पर स्ट्रैटेजी बना रही है, कैंडिडेट के चयन इस तरह से कर रही है कि वो जीत जाए, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी अंदर खाने पूरी तैयारी से है। और वहाँ से भी देखिए, सूत्रों की माने पार्टी के, तो वो लोग भी पूरी तरह से तैतोड़ में लगे हुए हैं कि कैसे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको अपने खेमे में लाया जाए। और दोनों ही दलों की एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो बनाए। आमतौर पर यही देखा जाता है, जो सत्ताधारी दल होता है वो चुनाव में ही इतना अच्छा प्रदर्शन कर लेता है कि इतना जोड़ तोड़ करने की नौबत नहीं आती। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में सपा ने कहीं ना कहीं करारी शिकस्त कह सकते दी है भाजपा को, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि इस बार उतना आसान नहीं होगा जैसे पहले हुआ। कोई शक नहीं, इस बार बिल्कुल आसान नहीं होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर जल्दी से शैलेश दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि टैली में फिर हो गया है बदलाव और बीजेपी अब 600 से नीचे आ गई है। जी हां, बीजेपी 600 से नीचे आ गई है। टैली में फिर से हो गया है बदलाव, अब 599 पर पहुंच गई, यानी कि 2 सीट और घट गई हैं। 601 पर थी, अब 599 पर पहुंच गई। तो समाजवादी पार्टी जो 791 पर थी वो 790 पर, 1 सीट का नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो गया है। और इसका फायदा कांग्रेस को भी नहीं हुआ, न बसपा को। अन्य के खाते में सीट्स बढ़ रहे हैं निर्दलीय। तो देखिए, जिस तरीके से अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि ये 500 के आंकड़े पे बीजेपी जाएगी, तो तस्वीर अब बनने भी लगी है। कांग्रेस को केवल 60, बीएसपी 354 और निर्दलीयों का तो कोई जवाब नहीं, 1247। तो निर्दलीयों ने इस बार पूरी तरीके से जो बाजी है वो अपने हाथ में ले ली है। और निर्दलीय जहां चाहेंगे, अधिकतर जगह ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय ही जिला पंचायत अध्यक्ष तय करेंगे। तो बीजेपी 599, सपा 790, कांग्रेस 60 सीट, बीएसपी 354 और 1247 पर अन्य। और सपा प्रवक्ता जूही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही जी, 790 पर इस वक्त समाजवादी पार्टी, आपका पहला रिएक्शन? बीजेपी 600 से नीचे 599 पर पहुंच गई है। सच्चाई से, दिल से और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला बढ़ते हुए अपराध हो, किसानों की समस्याएं हो। और ऐसे मुद्दों पर लड़कर जब चुनाव जीता जाता है तो ज्यादा खुशी होती है। बाकी हमारे जिलाध्यक्षों ने सक्रिय भूमिका इसमें अदा की, हमारे कार्यकर्ता लगे। आरएलडी की 69 सीट्स हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर के पश्चिम चुनाव लड़ा, जिससे एक अच्छा आंकड़ा निकल कर आता है। और यही हमारा रोड मैप 2022 के लिए भी रहेगा। इस समय जनता की सेवा करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी शायद सत्ता की नजर से हर चीज को देखती थी और जनता भी इस बात को समझ गई थी, इसीलिए उनको हार मिली है और हमको जीत मिली। तो जूही जी, आप क्या मानती हैं कि ये जो पंचायत चुनाव की टैली इस वक्त हम देख रहे हैं, यही टैली 2022 के विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगी? यही टैली हम और बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें कई इलाके हैं जो शहरों के आसपास हैं। लखनऊ में हमने अच्छी जीत दर्ज की है, कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी, सब जगह समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो गांव और शहरों में जो सामंजस्य स्थापित करना था और जनमानस की बात को पहुंचाना जरूरी था। इस समय जनता दुखी है और परेशान है, उसको कैसे कठिनाई को सॉल्व करना है, यही हमारा मकसद है। 2022 में भी यही हमारा मकसद है। जूही जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, ये समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है या फिर मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास, जो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हो गया? इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। जिले स्तर की इकाई के लिए छोड़ दिया गया था कि टिकट भी बांटो और अपने स्तर पर तय कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास का वोट है।
ये समाजवादी पार्टी के पराक्रम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कर्मठता और समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार उमड़ाने का वोट नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास का वोट है। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उनकी निष्क्रियता का ये वोट है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। यानी जो उदासीनता है, हम कह सकते हैं, निष्क्रियता नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको अधिकारियों ने उपेक्षित किया, जिनकी एक बात नहीं सुनी, जिन्होंने कोई अपना काम नहीं करा पाया, जिनके कहने पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिला। मैं आपको बताऊं अवधेश, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के एक उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, 3 दिन हो गए मैंने किसी की मदद नहीं की, मैं 3 दिन से मदद नहीं कर पा रहा हूं। रूलिंग पार्टी के सत्ताधारी दल की सरकार में पार्टी संगठन का उपाध्यक्ष और महामंत्री कहता है कि मैं असमर्थ हूं, लोग मुझसे गुहार लगा रहे हैं, मुझसे मांग कर रहे हैं, अपेक्षा एक हमारे प्रति है कि हम हमारी सरकार है और हम बिल्कुल वीरेश जी, और गनीमत है उन नेता की कि उन्हें गाली नहीं पड़ी। आप आगरा की तस्वीर देखिए, एडीएम महानगर अध्यक्ष को कह रहा है कि तुम्हारा नशा उतार दूंगा, और देवरिया में एडीएम कहता है एक महिला प्रत्याशी को कि तुम्हें 4 जूते मारूंगा। तो वो बहुत खुशकिस्मत नेता है कि उन्हें गाली नहीं पड़ी होगी। लेकिन जूही जी, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके से आप लोगों ने लीड किया है, कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोग बनाने जा रहे हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जंग होती है। सीधा वोट जनता का जिला पंचायत सदस्य को पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी धन, सत्ता या बल का प्रयोग करके अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय ऐसे भी हैं जहां हम कैंडिडेट्स में सामंजस्य नहीं बैठा पाए और वो समाजवादी पार्टी की सिंबल की जगह या उनकी अधिकारी प्रत्याशी होने की जगह इंडिपेंडेंट लड़े थे, तो जनता समझ जाएगी कि हमने जनादेश दिया है और किसने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है या सत्ता के लिए अध्यक्ष बनाने की कोशिश की है, हम तो बनाएंगे ही। 2022 में इसका उत्तर भी आ जाएगा। वीरेश जी की बात से मैं का समर्थन तो करती हूँ, लेकिन अलग तरह से करती हूँ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मठता नहीं होती तो हमारे जिला की इकाई इतने बढ़िया प्रदर्शन नहीं करती। शुरू से समाजवादी पार्टी की ये स्ट्रैटेजी थी कि हमारी जिले की इकाई कैंडिडेट को बेहतर। आप बता रहे कि एक्टिव थे अखिलेश यादव और वो एक्टिव थे, इसीलिए सब हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ओपी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। ओपी मिश्रा जी, क्या क्या चीजें आपको लगता है कि आपके खिलाफ चली गई जो अब 599 पर सिमटते दिख रहे हैं? हो सकता है आंकड़ा इससे भी कम हो जाए। नहीं, देखिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो हम जरूर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे और हम सबसे ज्यादा वार्ड उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और अभी भी हम काफी सीटों पे आगे चल रहे हैं। अंतिम परिणाम अभी आए नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होके आएगी। अब मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं कोरोना काल में, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक चैलेंज था, लेकिन सरकार ने इसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराया और हम निश्चित रूप से बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो 2022 की तो अभी ओपी जी बात ही छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन अस्पतालों में तो शांति नहीं रही, लोग तड़पे, ऑक्सीजन के लिए तड़पे, रेमडेसिविर के लिए तड़पे, बिस्तर के लिए तड़पे। प्रदेश में नहीं हो रहा, इसीलिए तड़पा दिया क्या जनता ने आपको टैली में? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से कोरोना जो फैला है वो लगातार जिस तरह से पूरे देश में इसकी व्यापकता देखने को मिली है, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है और ये बड़ी गंभीर स्थिति से पूरी सरकार निपट रही है। और इसमें सभी आप तो कह रहे हैं कि सरकार निपट रही, लेकिन फिलहाल जनता ने निपटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब अंतिम परिणाम आएगा, जब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के, हम निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। और अभी और भी परिणाम आने, अभी हम कई जगहों पे आगे भी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। ठीक है, लेकिन ओपी मिश्रा जी, अब ठीक है, आपको बोल रहे हैं अंतिम परिणाम आ चुका है, 2-4 जगह बचा हो तो अलग बात है, लेकिन कहाँ कमी रह गई? कम से कम ये तो बताइए, संगठन के स्तर पर रह गई
या अधिकारियों की जो निरंकुशता है कि आपके महानगर अध्यक्ष को बोलते हैं कि हम आपका नशा उतार देंगे, हमसे बड़ा भाजपाई कोई नहीं है, कहीं वो महिला को जूते मारने की बात करते हैं, ये अफसरशाही संभली नहीं। क्या तो आप नेताओं की भी नहीं सुनते, आप कुछ कह दीजिए तो मतलब ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर डीएम विधायक को कुर्सी नहीं दे रहे बैठने के लिए। नहीं, देखिए अब ये सब बातें करना इसमें उचित नहीं है, लेकिन जरूर है भारतीय जनता पार्टी के। वीरेश जी, क्या ये बातें उचित नहीं है? अगर कोई विधायक अपनी जनता का कोई मामला लेकर जाए डीएम के पास और डीएम उसे बैठने न दे, डीएम गर्मी उतारने की बात करे, एडीएम जूते मारने की बात करे, तो ये असर तो पड़ेगा इसका। क्या इसका बात करना उचित नहीं है वीरेश जी? देखिए, बात करना ओपी मिश्रा से एक सवाल है मेरा। ओपी मिश्रा जी, आपने कितना ऑक्सीजन जनता को दिलवा दिया, रेमडेसिविर कितना दिलवा दिया? आपके कहने पे दिल पर हाथ रख के और सच्चाई बोलिएगा, आपके कहने पे कितना काम हुआ है? आप जाते हैं सीएम कितना कुर्सी छोड़ता है, क्या सम्मान करता है? आप खुद दिल पे हाथ रख के और सच बता दीजिएगा आप। देखिए, सरकार के अलावा आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष और महामंत्री हम ही से बात करके कहते हैं कि हम एकदम असहाय हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं, आप ऑन रिकॉर्ड बताइए, दिल पे सच्चाई जो हाथ रख के बताइए कि आप क्या दिलवा पाए, मदद कर पाए। मैं बिल्कुल मदद कर पाया और मैं अभी भी मदद कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी मशीनरी है जो लगातार काम कर रही है। पार्टी के अलावा सरकार तो काम कर रही है, लेकिन पार्टी के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आगे आए हैं। मैं खुद काफी लोगों की मदद किया हूं, लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके कुशीनगर में हमने काफी लोगों को ऑक्सीजन दिलवाए हैं, गोरखपुर में दिलवाए हैं। हमने सीएमओ से बात किया, सीएमओ ने हम कहने पर और सारे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहीं इस तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। और सरकार लगातार हर एक जिलों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी सामने आ रहे हैं, ताकि जो लोग घरों में हैं उनके लिए भी। बिल्कुल जूही जी, ये जो ओपी मिश्रा जी बोल रहे हैं, की जा रही है, क्या यही दावे और दावों की जमीन से दूरी भारी पड़ गई इन पर? ओपी मिश्रा जी, आप बोल रहे हैं आपकी तो प्रशासन ने यहां तक कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की कोई बात अगर करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। क्या जमीन पर आप उतरे, तड़पते हुए लोगों से आप मिले? सर, ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं, अपने इंसान होने पर दिल सिहर जाता है, और आप लोग दावों से निवाज आ रहे हैं। नहीं, देखिए, गंभीर स्थिति है और कोरोना काल में ये बिल्कुल पार्टी और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये सामूहिक सभी के लिए एक जिम्मेवारी की बात है कि जिस तरह से कोरोना काल में ये देश गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, हम सब की जिम्मेवारी है। इसमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जहां भी लोग हैं, जैसे भी कार्यकर्ता जो भी सक्षम है, हर तरीके से लोगों को मदद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं अवधेश जी। और चुनाव हुए हैं, निश्चित रूप से यहाँ आज जो भी परिणाम आए हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सीटें जीती हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई बागी उम्मीदवार भी सामने उतर के आए हैं, वो भी देखने को मिला है जहां तहां पे। उन सबसे बात की जाएगी और जो भी होगा हम निश्चित रूप से जिला पंचायत में जितनी भी सीटें आई हैं और जो भी आएंगे हम ओपी मिश्रा से ये बात तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, जब मुख्यमंत्री आइसोलेशन में थे तो मानो सिस्टम आइसोलेशन में चला गया हो, लोगों को वेंटिलेटर बहुत दूर की बात है, बेड तक नहीं मिला है, ऑक्सीजन तक नहीं मिला। तो ये बात आप मानते हैं कि ये चीजें गई हैं, खिलाफ गई हैं और आंकड़ों में झलक रहा है ये थी। और जो भी राहत की चीजें थी और जो भी मॉनिटरिंग करी थी, वो लगातार अपने आइसोलेशन के काल में भी लगातार मॉनिटरिंग किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये पूरी तस्वीर है और प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद मोहित बने हुए हैं, शैलेश बने हुए, लखनऊ से, वाराणसी से नीतीश है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी के खाते में 599 सीटें बची हैं। सपा नंबर 1 पर चल रही है, 790 सीटों पर जीत मिली है और भाजपा 354, कांग्रेस 60 और निर्दलीय 1247। तो इस बार की जो लड़ाई है वो और दिलचस्प होते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो निर्दलीय है उनकी संख्या और उनको मिले जो सीट्स हैं वो कहीं ज्यादा है। 1247 पर इस वक्त निर्दलीय है। समाजवादी पार्टी 790 अंकों के साथ पार्टी के रूप में सबसे आगे है, सबसे पहले पायदान पर है। उसके बाद बारी बीजेपी की है जो 599 अंकों के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, नीतीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। मोइन, आपके पास आना चाहते हैं। बीजेपी के जो नेता है वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं मोइन
कि अभी भी जो ये जो संख्या है ये उनके फेवर में आ जाएगी।